हरियाणा में नूंह हिंसा के बाद हरियाणा पुलिस अब तेज कार्रवाई करते हुए मेवात से सटे राजस्थान से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हरियाणा पुलिस लगातार छापे मार रही है और उनका कहना यह है कि राजस्थान से पूरी योजना के साथ मेवात इलाके में लोग दाखिल हुए थे और सबसे पहले नूंह जिले के बड़कली में दंगा और आगजनी की थी और बाद में भदास इलाके में शक्ति सिंह की हत्या कर दी गई थी और उसी के बाद हिंसा जो है वो बढ़ती चली गई। आपको बता दें कि हरियाणा में अब हिंसा के बाद मेवात इलाके में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है और 8 अगस्त तक इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। पहले ये 5 अगस्त तक के लिए बंद किया गया था, लेकिन यहाँ के हालात देखकर 3 दिनों के लिए ये पाबंदी और बढ़ाई गई है। और वहीं कर्फ्यू के बीच नूंह और तावड़ू इलाके में जो प्रशासन है वो लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रहा है। आज भी बुलडोजर चल रहे हैं। नूंह के तिरंगा चौक के पास सहारा होटल पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। पुलिस का कहना यह है कि सहारा होटल की छत से जमकर पत्थरबाजी की गई थी। इससे पहले कल भी कई दुकानों को तोड़ा गया है। प्रशासन का दावा है कि ये दुकानें अवैध कब्जा कर बनाई गई हैं और इनमें से कई लोग हिंसा में भी शामिल थे, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए लगातार गिरफ्तारियां भी कर रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई है वो प्रशासन कर रहा है, लेकिन क्या कुछ जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है? क्योंकि अब तक ये साफ होना भी बेहद जरूरी है कि आखिर हिंसा की वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ पर अब पुलिस का कहना है कि राजस्थान से लोग दाखिल हुए थे। देखिए, जो हिंसा की वजह अब तक है वो यही जानकारी मिल रही है कि दोनों पक्षों की ओर से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें कही और उसके बाद दोनों पक्षों ने चैलेंज को स्वीकार किया और फिर उसके बाद हिंसा का दौर शुरू हुआ। लेकिन हिंसा के बाद जो हरियाणा सरकार है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें हमने देखा कि पिछले 3 दिनों के दौरान लगातार जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है वो चल रही है। पहले 250 झुग्गियां थीं जो तावड़ू में, उनको ढाया गया और ये कहा गया कि इन झुग्गियों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। उसके बाद कल और परसों तावड़ू और नूंह में कार्रवाई हुई, जिसमें जो मेडिकल कॉलेज है नूंह का, उसके सामने करीब 60 दुकानों को ढा दिया गया और ये कहा गया कि यहाँ पर जो है इलीगल कब्जा है, गवर्नमेंट लैंड पर इन्होंने दुकानों को बनाया है, इसीलिए इनको ढाया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि इनमें कुछ लोग हिंसा में शामिल हैं। हालांकि जो दुकानदार थे उनका दावा ये था कि ना तो वो हिंसा में शामिल हैं और ना ही उनकी दुकानें इलीगल हैं। आज जो कार्रवाई हो रही है वो नूंह में तिरंगा चौक के पास सहारा होटल है। ये होटल 3 मंजिला है और इसको तोड़ा जा रहा है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है हिंसा का, जिसमें कई लोग इस होटल के ऊपर से पथराव कर रहे हैं। इसीलिए जो एलिगेशन ये है कि जो होटल का मालिक है वो खुद हिंसा में शामिल था और होटल का मालिक जो है वो फिलहाल जो है एब्सकॉन्ड है, फरार चल रहा है। तो पूरे होटल को तोड़ा जा रहा है। कुछ हिस्सा कल तोड़ा गया था, लेकिन आज जो बचा हुआ हिस्सा है ये काफी बड़ा होटल है जिसको तोड़ा जा रहा है। तो ये कार्रवाई जो है करके हरियाणा सरकार ये मैसेज देना चाह रही है कि जो दंगाई हैं, जो लोग हिंसा में शामिल हैं, उनके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई कर रही है। हालांकि जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं या दुकान तोड़ी जा रही है, क्या वो वाकई हिंसा में शामिल थे, ये तो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन हरियाणा सरकार ये संदेश देना चाह रही है कि वो बहुत सख्त है और इसीलिए जो दंगाई हैं या जिन लोगों ने गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर रही है। जी मुकेश, यहाँ पर मेवात इलाके में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। क्या और भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर कर्फ्यू है, और जो इंटरनेट की पाबंदी है उसके बारे में भी जानकारी दें? देखिए, बिल्कुल नूंह और उसके आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है और जो इंटरनेट है वो कल तक बंद था, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो है इंटरनेट 8 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अब तक हिंसा में करीब 106 FIR दर्ज हुई हैं, 216 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर जो भड़काऊ बातें कही जा रही थी उस मामले में 24 FIR दर्ज हुई हैं और 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। कल राजस्थान से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि ये बात शुरू से सामने आ रही थी कि इस हिंसा में जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं वो शामिल हैं, क्योंकि जो मेवात का इलाका है वहाँ पर बड़े पैमाने पर ऐसे गैंग्स हैं जो कि अपराध में शामिल हैं। करीब 100 पेशेवर गैंग्स हैं जिनके बारे में हमने पहले पूरी कहानी जो बताई थी। तो अभी ये इस बात का अंदेशा है कि इस पूरी हिंसा में बड़े पैमाने पर जो मेवात के पेशेवर गैंग हैं वो शामिल हैं। तो कल राजस्थान से भी 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा ये बात भी सामने आई कि पंजाब से भी लोग आए थे।